ड्रामा सीरियल घाटा के हवाले से आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग भी ड्रामा सीरियल घाटा को हमारी तरह देखते हैं यूट्यूब पे फॉरवर्ड कर करके, क्योंकि ये एक वो वाहिद ड्रामा, बल्कि वाहिद नहीं कहूंगा, दूसरा ड्रामा है। इससे पहले भी एक इससे ऐसा पहले आ ड्रामा चुका आ है। चुका है बेलगाम, जिसमें जो है ना वो 75 से 80% ड्रामा जो है ना वो ख्याल ख्याल में गुजर जाता है। उसमें हीरोइन ख्याल देखती है, उसके 2 सेकंड्स के बाद हीरो ख्याल देख रहा होता है, फिर जो है वो अम्मा को ख्याल आता है, कुछ अम्मा के बाद जो है ना वो मासी को ख्याल आता है, फिर ड्राइवर को ख्याल आता है, और तकरीबन हर एक को 5-5 मिनट 7-7 मिनट का ख्याल आता है। और इस तरह 25 मिनट का ड्रामा जो है ना वो पिछले तमाम 3-4 एपिसोड्स, 5-6 एपिसोड्स के पिछले दिखा रहे होते हैं। और जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें सिर्फ वो चीजें दिखा रहे होते हैं जो आपने प्रोमो में देखा होता है, जो हमने प्रोमो में देखा होता है, और उसके साथ कुछ सीन्स जो है ना वो जोड़ दिए जाते हैं, रिलेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह ये ड्रामा कंप्लीट होता है, और पिछली एपिसोड्स की शूटिंग ज्यादा दिखाई जाती है इसमें, जो एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, और जो न्यू एपिसोड होता है ना वो ख्याल में ही गुजर रहा होता है पिछली एपिसोड्स में। इससे पहले एक और ख्यालों वाला ड्रामा चला था बेलगाम, जिसमें लोग ये कहते थे कि यार इसमें ख्याल बहुत आते हैं लोगों को। तो इस लेकिन हवाले मेरा से ख्याल है कि इस घाटा ने बेलगाम को भी पीछे छोड़ दिया ख्याल के मामले में। बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है। हम जो ऐसे फॉरवर्ड करके देखते हैं, डबल अप करके देखते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही देखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या समझते हैं कि भाई वाकई जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रामे के हवाले से कि लोगों को इसमें ख्याल ज्यादा आता है और जो नया ड्रामा है वो कम आता है? तो कमेंट करके प्लीज जरा जल्दी से बताइए। एक ही सीन एक ही एपिसोड में शायद 4-4 6-6 मर्तबा देखने को मिल जाता है। हाँ अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक सीन जो है वो कोई अभी अभी हमारे पास से जो ना गुजरा होता है, 1 मिनट भी नहीं हुआ होता है, और वो नेक्स्ट अगले मिनट में जो है वही सीन ख्यालों में दिखाया जा रहा होता है। ये भी ऐसा हुआ है, ऐसा भी हमने देखा है इसमें, बिल्कुल तो ऐसा भी बिल्कुल। होता चला है। तो अब इसके मेरा ख्याल है अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एपिसोड आने वाली हाँ भाई, है इसमें होगी, सबसे उसमें अच्छी क्या बात होना ये है। हुई है, एपिसोड आने वाले से पहले मैं बताऊं, इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि रानिया जो है वो आज़ाद हो गई है। रानिया की अम्मी जान जो है वो भी आज़ाद हो गई हैं, और इनके जो चचा जान है उन्हें सारी हकीकत पता चल चुकी है। और चचा जान से ताया जान, चचा जान नहीं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ताया जान है? चचा जान तो इनके अब्बा, रानिया के अब्बा खुद थे। क्यों आप लोग क्या कहते हैं, ये गलत कह रहे हैं ना? अच्छा, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। तो एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था, जो हमजा की अम्मी है वो जो है हमजा के अब्बू से ज्यादा अक्लमंद है। और घर में आप लोगों ने इस ड्रामे में नोट किया होगा कि हमजा के अब्बू की इतनी नहीं चलती है जितना हमजा की अम्मी की चल रही होती है। तो मेरा ख्याल है आपने नोट किया है, सबने नोट किया होगा। तो भाई हमजा की जो है ना अम्मी बहुत ज्यादा अक्लमंद है, और जो कुछ वो कहती हैं अब्बू फौरन से उठते हैं, उनके हुक्म की जो है ना वो तामील करते हैं, हुक्म को बजा लाते हैं। वो अभी पिछली चंद एपिसोड से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, वरना शुरू में हम लोगों ने देखा था कि भाई ये इनका बिजनेस के हवाले से जो है उनको ना काफी डिसीजन बिजी पावर, दिखाया गया था, और उनका नहीं डिसीजन मैं ये पावर समझता हूँ मतलब डिसीजन, शुरू के एपिसोड में डिसीजन पावर इन्हीं के पास हुआ करता था। लेकिन अब जब से ये रानिया कैद हुई और इनके ऊपर इतने जुल्म सितम हुए, तब से कुछ ऐसे ही उनका कैरेक्टर दिखाया हमने इन्होंने कि डिसीजन बाबा पावर का जो है वो डैड का ना। ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर हाँ हाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एनीवेज अब जो है यहाँ पर रानिया आजाद हो गई, रानिया की अम्मा भी आजाद हो गई हैं, इनके घर वालों को, हमजा के हाँ, ये घर वालों को मामले तो सेटल सारा हो गए कुछ पता चल कि चुका है। भाई अब जो है रानिया जा रही है अपने वालिद साहब का बिजनेस दोबारा से संभालने के लिए, इनका घर भी खाली हो चुका है। एक चीज और बताने वाली है, वो ये कि आप लोगों में से कौन कौन इस चीज को नोट कर रहा है कि ये जो एक प्रोमो हमें दिखाया जा रहा है, पिछले 3 एपिसोड से हम नेक्स्ट एपिसोड का हाँ जो भाई, प्रोमो है नया वो यही नया देख रहे नहीं हैं। आ रहा है, नया बिल्कुल नहीं दिखा रहे हमें, सारा पुराना प्रोमो अभी तक रानिया जो है वो ऑफिस पहुंच ही नहीं सकी। हम पुराना नहीं कहेंगे, हम पुराना नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो है 2-3 या 4 एपिसोड्स का एक ही प्रोमो हमें दिखा दिया है। और अब जो है ये चैनल वाले परेशान है कि यार हमने ये वाला प्रोमो क्यों दे दिया। बात औकात मिस्टेक्स हो जाती हैं, 3 एपिसोड से नहीं रानिया अब तक ऑफिस नहीं पहुंच मैं ये सकी। समझता हूँ मिस्टेक्स हो जाती हैं, चैनल से भी मिस्टेक हो गई होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं। तो रानिया जो है अब अपने अब्बू का जो है वो ऑफिस अपना बिजनेस देखने के लिए जाना शुरू हो गई हैं, और हमजा जो है उसे लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं कि हमजा जो है अपने आप को रानिया की तरफ करीब करने की कोशिश कर रहा है, और बता रहा है कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो कोई मसला नहीं है भाई, ये तो जिंदगी का सफर है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह के जो है वो डायलॉग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि हमजा इज
स्टिल इंटरेस्टेड इन रानिया, और वो चाहता है कि अभी भी रानिया से शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर पे मतलब ये तो हमजा चाहता ही है, और ये हम और आप सभी जानते हैं कि हमजा शुरू से ही रानिया से ही मोहब्बत लेकिन करता यहाँ है। पर जो हमजा की ड्रामे का अम्मी एक है, जो उस टीजर है, हमजा की प्रोमो अम्मी है, का जो है ना, हर वो तरह जो से किरदार दिखाया है, अब वो जो किरदार है वो क्या होना वो चाहिए। बड़ा बेवकूफी वाला सीन दिखाया है मेरे हिसाब से। इस ड्रामे को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, मतलब क्योंकि क्या है ऐसा, अगर अब थोड़ा सा देखें, बताना चाहिए ना, हाँ, हमें खुल के बताना मेरा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रानिया की नहीं, हमजा की जो अम्मी है, हमजा की वो अम्मी शुरू से जानती है कि उनका बेटा रानिया के लिए बहुत ज्यादा पागल है, ये कहना चाहिए। दीवाना हुआ हुआ हाँ, है। दीवाना है, उसी से मोहब्बत सही। करता है। उसने सना से शादी भी इसी वजह से की कि वो उससे बदला ले सके रानिया का, जो कुछ इन लोगों ने रानिया और इसके साथ किया। सही है। तो यहाँ पर वो ये सारी हकीकत जानने के बाद अब बड़ी बेवकूफ बनी बैठी है, मैं यही कहूंगी कि वो हमजा के लिए रिश्ते तलाश कर रही हैं। सही। उन्हें पता है कि उनका बेटा रानिया को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। अब तो रानिया भी आजाद है हर तरह से। दानिश की मौत हो चुकी यहाँ है, पर एक चीज और, दानिश के घर वालों को भी बड़ी जबरदस्त यहाँ किस्म पर की सजाएं मिल मैं चुकी ये हैं। समझता हूँ कि हमजा की जो अम्मी है वो बहुत अक्लमंद दिखाई गई है, और फौरी तौर पे जो है ना वो डिसीजंस लेती हैं। ऐसा नहीं कि कोई डिले करती हो, वो अच्छे हो या बुरे हो, जो कुछ भी हो, फौरी तौर पे लेती हैं, और बहुत ज्यादा शार्प, एक जिसे लेडी कहते हैं ना, वो दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर उनकी शार्पनेस जो है, उनकी अकल घास चरने गई हुई है कि भाई मेरा बेटा ऑलरेडी इतने साल से रानिया में इंटरेस्टेड रहा है, और अब यही कहना जबकि चाहिए। उनके बेटे ने भी डिवोर्स दे दी है, एक शादी उसकी भी हो चुकी है, रानिया को भी जो है उसका हस्बैंड नहीं रहा इस दुनिया में, तो वो दोनों जो है वो अभी एक एक शादियां दोनों की हो चुकी हैं। तो अब दूसरी शादी आपस में करा दें, इनकी घर की बात घर में उनका रहेगी, बच्चा भी खुश हो जाएगा, नहीं उसके और अलावा मतलब फिर खुशियां इनके घर में लौट आएंगी भाई, ना, जिस तरह अगर इनको अगर लगता है कि अगर मेरे बेटे अगर के हम चेहरे इसे पे हंसी तो दूसरी आई। साइड से देखें, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इस वक्त रानिया के पास जो कुछ है, उसके वाली साहब का बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, घर है, जो कुछ सब भी है, कुछ मौजूद तो वो है। तो सारा कुछ भी इसे मिल जाना है, हमजा का और रानिया का हो जाना है या इनका हो जाना है, तो ये इनका जो है बिजनेस भी ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। सारा कुछ सोचना चाहिए हमजा की अम्मी को, बजाय इसके कि वो इधर उधर रिश्ते ढूंढे। लेकिन अभी इन दी एंड जो है वो होना यही होना है। तो यही है, हाँ, हम और आप यही जाहिर समझते सी हैं, बात है, बिल्कुल। होना यही है। लेकिन अभी सिर्फ इस भाई ड्रामे को बढ़ाने के लिए इस तरह आप लोग किया यहाँ गया पर है। एक कमेंट करके बताएं, आप लोग क्या समझते हैं कि क्या रानी और हमजा की शादी हो पाएगी अब या नहीं हो पाएगी, क्या लगता है आप और लोगों अब जल्द से जल्द मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे को रैप अप करना चाहिए ना। बिल्कुल। इतना अब सब होने के बाद उनको दानिश की फैमिली के भाई साथ क्या क्या कुछ हुआ सब देख लिया आई सबने। थिंक कि बस इसे जो है ना इस वीकेंड तक बराबर कर देना चाहिए इस ड्रामे को। उसकी वजह यह है कि अब इसमें जो है ना कोई ऐसी चार्मिंग बची नहीं है कि अब क्या होना है। जब तक जो है वो दानिश की डेथ नहीं हुई थी, दानिश वाली कहानी चल रही थी, रानिया और उसकी जो अम्मा है वो कैद में थी, तो उस वक्त तक लोगों को जो है ना एक तजस्सुस था, उसमें जो है ना एक सस्पेंस था कि अब आगे क्या होने वाला है, अब कैसे आगे ये क्या आजाद होगा, होंगी, कैसे आजाद होंगी। दानिश से जान छूटेगी। अच्छा, फिर दूसरा उसके बाद इन लोगों ने जो है अब घर भी खाली करा लिया, तो ये तो सारी कहानी जो है वो सारा कुछ क्लीन अप होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इस ड्रामे को अब जो है ना बिल्कुल एंड की तरफ ले जाना चाहिए, और विद इन जो है ना 3 to 4 एपिसोड्स आई थिंक सो कि इस ड्रामे को जो है वो खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि और बेलगाम भी मुझे याद है ऐसी खींचा था इन्होंने। सना ने भी बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है, नो डाउट। सना को जो एक्टिंग, एक नफसियाती कैरेक्टर दिखाया है, एक्टिंग के हवाले जाते से जाते भी उसने जो है हमजा को यार चुनी मारी। मुझे वो वाले जो सना के अब्बा है उनकी एक्टिंग भी बड़ी पसंद आई। बेचारे इतनी मेहनत से मुंह टेढ़ा कर करके उन्होंने फारिद ज़्यादा मुंह से जो है ना डायलॉग से बोले, वो मुंह टेढ़ा करके। अच्छा, कभी कभार जो है ना उनकी जो है ना वो शक्ल टेढ़ी नहीं होती थी, डायलॉग बोल रहे होते थे, बस थोड़े से होंठ ऊपर करके नीचे वाले, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। कभी कभी उन्हें देख के हंसी भी आ जाती थी, ऐसे होता था कि यार जरूरत क्या है इतना बोलने की, चुप हो हाँ, जब जाए। भाई एक बंदा फारिद ज़्यादा है, शुरू से बोला वो बीमार है, ना बोले भाई चुप रहे, लेकिन और उन्हें जो शुरू से ही नहीं बोला, अब क्या जरूरत है। अच्छा, अभी लास्ट में बहुत दिखाया उनका बहुत। अच्छा, यहाँ पर सना की जो अम्मा है, उस जो अभी वो जब से दानिश की अम्मा ना, हाँ, तो उस अभी जो है ना उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हो गई। अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग बहुत अच्छी की, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, मतलब अगर उन्होंने जब बुरा देखना था, पागल तो बनना उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी और की इस थी तरह करना, ये सब कुछ एक बिल्कुल मुश्किल काम हाँ। होता है। एक जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को विलन बनाना, हीरो बनाना, हीरोइन बनाना, गुस्से वाला दिखाना, प्यार वाला, ये एक अलग कहानी होती है। लेकिन अगर किसी को कोई इनसेंस सा रोल दिया जाए ना कि आपको पागल बनना है, तो वो एक अलग कहानी होती है। तो ये जो है वो बहुत अच्छा रोल उन्होंने अपना प्ले किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो अब आने वाले एपिसोड नानी के साथ भी जो हुआ सीन, फालिज वाला, नानी के साथ भी मसला हो गया। हाँ, फालिज नानी का को भी फालिज हो मतलब गया ये सब फालिज में जा रहे हैं।
तो इन लोगों की फैमिली का तो जो अंजाम होना था वो हम लोगों ने सबने देख ही लिया है। अब बस ड्रामे को एंड करना चाहिए। एक कमेंट आप लोगों ने करना है और बताना है कि आप यार लोग आप क्या लोग चैनल चाहते को हैं। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई? वीडियो देखते हैं, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, हजारों में हमारे व्यूज आते हैं। अगर आप लोग हर कोई एक एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए और आप लोग हमारी वीडियोस भी मिलती रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।